राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम दुर्द राम रसायन बोध के द्वितीय प्रकरण में फरमा रहे हैं। तो अध्यात्म ज्ञान कहिए हैं, महापुरुष अध्यात्म ज्ञान फरमा रहे हैं। राम बिन उपजो अचल रस एक है, आप अल्लेख अद्वैत सारे। सकल घट माई भर पूर भव बंजना, आप कबहू नहीं घट धारे। घट दर घटत अरु अघट ऊना घटे, रटे सो अघट हुई जात भाई। तास की साख सब संत जन कहते हैं वेद पुराण गाई। ताई ते समझ मन अघट को सुमरिए, दुमरिए दिल सू दूज सारी। राम ही चरण तू होए चिरंजीव, तब शिव सानंद पद पेट भारी। राम बिन उपजियो, राम के बिना उपजा अचल रस एक है। राम बिन उपजियो, राम उपजावा नहीं, राम की उपज बिन उपजा है। राम उपजेगी की जो उपजता है वो खपता है। राम उपजावा नहीं है, अचल रस एक है, वो अचल है, वो एक रस है। आप अलेख अद्वैत सारे, आप अलेख हैं, जिसको लिखा नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको अद्वैत सारे। अद्वैत दो भागों में नहीं बटा जा सकता। अद्वैत एक रूप है। सकल घट माई भर पूर भव भंजना, सब घट में विराजमान है, सब घट में विराजमान है। भरपूर पूरी तरह से भव भंजना, भव का भंजन करने वाला है, 84 का भंजन करने वाला है। आप कबहू नहीं घट धारे, आप कभी घट धारण नहीं करते, आप कभी शरीर धारण नहीं करते हैं। आप कबहू नहीं घट धारे। घट धर घटत अरु अघट ऊना घटे। घट धर घटत, जिसने भी शरीर धारण किया है वो घटता है, बड़ा होता होता होता, यानी कि उसकी उम्र कम होती है, यानी कि जो आया है वो जाता है, जो आया है वो जाता है। घट दर घटत अरु अघट ऊना घटे, वो अघटे, जो अघटे वो घटेगा कैसे। जो घटे, जिसने शरीर धारण किया, जो उपजा है वही खपेगा। अब जो उपजा ही नहीं वो खपेगा कैसे। जो पैदा ही नहीं हुआ वो मरेगा कैसे, जो पैदा ही नहीं हुआ तो मरेगा कैसे। अघट अरु ना घटे, वो अघट है इसलिए घटता नहीं है। रटे सो अघट हुई जात भाई, जो भी उसको रटेगा, जो भी उसको रटेगा वो भी अघट हो जाएगा। अभी अपन घट में, अभी अपन शरीर में, फिर वो शरीर से परे हो जाएगा, अघट की गति में चला जाएगा। तास की साख सब संत जन कहते हैं, उसकी साखी सभी महापुरुष फरमाते हैं। कहते हैं वेद पुराण गाय, सभी संत उसकी साखी कहते हैं, सभी वेद पुराण सब यही फरमाते हैं। ताहि ते समझ मन अघट को सुमरिए, इसलिए अपने को कह रहे हैं, हे मन तू उस अघट का सुमरण कर, तू उस अघट का सुमरण कर। दुमरिए दिल सु दुज सारी, दिल की सारी विकार को खत्म कर दे। दूज मतलब दूज भाव जो है दिल में, कि दूसरा भी कोई है तो दूसरा कोई है नहीं, इन सब को खत्म कर दे। राम ही चरण तू होए चिरंजीव, तब जाकर तू चिरंजीव होगा। चिरंजीव का मतलब अमर हो जाएगा। अमर यानी कि जन्म मरण से परे होगा। शिव सानंद पद भेंट भारी, उस शिव में जब भेंट भारी भेंट होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, उसे एक में एक होंगे। शिव भेंट्या थका जीव बुद्धि जात है, बात पर सिद्ध सब संत गावे। शिव भेंट्या थका, जब शिव से भेंट हो जाएगी, जब शिव से भेंट हो जाएगी तो क्या होगा कि जीव बुद्धि सब चली जाएगी। अभी अपने में जीव बुद्धि है, अभी अपने में जीव बुद्धि है।
शिव भेट्या थका जीव बुद्धि जाते हैं, बात पर सिद्ध सब संत गावे। बात प्रसिद्ध है, सभी महापुरुषों ने गाई है। वेद ब्रह्मा कहे शुक सनकादिका, भेंट तब माही फिर नाही आवे। वेद ब्रह्मा कहे, महापुरुष हमारे वेदों में भी यही फरमाता है, वेदों में भी यही है। ब्रह्मा जी फरमाते हैं शिव सनकादिका, शुक सनकादिका, सुखदेव जी सनकादिक जी, भेंट भव माही फिर नाही आए। एक बार उन्होंने जब भेंट कर ली तो फिर वो भव में नहीं आते हैं, फिर 84 में नहीं आते हैं, फिर आवागमन में नहीं आते हैं। लीन हुआ जहाँ झीन भागी सबे, लीन हो गए, झीन भाग गई, सही कही जो रीत परतीत साची। महापुरुष हमारे कि फिर जो रीति है वो प्रतीति, प्रतीत साची, वो प्रतीति जो सच्ची प्रतीत हो गई, सच्चा विश्वास आ गया, सच्चा प्रेम आ गया। तो वहाँ पर झीणी झीणी जितनी भी सेरियां थी, झीणे झीणे जो भी थे, सब भाग गए। राम ही चरण निज भजन कर, राम को मिल रहो अचल होई मन न बाची। राम ही चरण निज भजन कर, राम को, अपने को कह रहे निज राम का भजन करो, उस परमात्मा का भजन करो, मिल रहो अचल होई मन न बाची। उससे मिलो कैसे? अचल, उस अचल से होई मन न बाची। मन और वचन से, मन और वचन दोनों, दोनों को एक में एक करके उस अचल में समाओ। पदराग पंचाम में गुरुदेव भजन में फरमा रहे हैं, अचल हुआ मिल बेहद पद में, हद की हरस तगाई वे। राम राम कह अणबे छोला, शरणे ये सिद्धि पाई वे। अचल हुआ मिल बेहद पद में, हद की हरस तगाई वे। राम राम कह अणबे छोला, शरणे ये सिद्धि पाई वे। भक्ति भजन अरु ज्ञान अध्यात्म, निज निर्वेद सनाई वे। भक्ति भजन अरु ज्ञान अध्यात्म, निज निर्वेद सनाई वे। मनोवासना दूर निकारी, तारी मान बढ़ाई वे। मनोवासना दूर निकारी, तारी मान बढ़ाई वे। अचल हुआ मिल बेहद पद में, हद की हरस तगाई वे। राम राम कह अणबे छोला, शरणे ये वे। आपा रहित महापद लीना, जीना हो ये समाई वे। आपा रहित महापद लीना, जीना हो ये समाई वे। दीना करे अवलिया, आशिक महबूबा मन भाई वे। दीना करे अवलिया, आशिक महबूबा मन भाई वे। ए आशिक जो महबूब समाना, मुर्शद ये दिखलाई वे। आशिक जो महबूब समाना, मुर्शद ये दिखलाई वे। राम चरण ये अगम अचल गति पाई, जो हम गाई वे। राम चरण ये अगम अचल गति पाई, जो हम गाई वे। अचल हुआ मिल बेहद पद में, हद की हरस तगाई वे।
राम राम कहण बे छोड़, शरण ये सिद्धि पाई रे। राम अचल हुआ मिल बेहद पद में, हद की हरस तगाई। महापुरुष शर्मा जिन्होंने भजन किया, जिन्होंने भक्ति की, उस परमात्मा को जाना जो जीव से शिव हो गए, तो वो अचल हो गए। कैसे? मिल बेहद पद में। वो पद कैसा है? वो बेहद है, वो हद से परे है। जो भी दिखाई देता है उन सब से परे वो बेहद पद है। उसमें मिलके अचल हो गए। हद की हरस तगाई, वे हद की हरस को खत्म कर दी, हद की हरस खत्म कर दी। राम राम का अण बे छोड़ा, शरण ये सिद्धि पाई वे। राम राम कह के उस अणबे छोड़, उस अनुभव की प्राप्ति करी। शरण ये सिद्धि पाई वे, शरण में ये सिद्धि पाई। शरण में ये बहुत जगह ना, ऊपर आगे पीछे हो जाओ, पीछे सरको तो जगह झांकने से पीछे सरको आराम से। भक्ति भजन अरु ज्ञान अध्यात्म, निज निर्वेद सनाई वे। भक्ति भजन अरु ज्ञान अध्यात्म, भक्ति भजन और अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति करके निज निर्वेद सनाई वे। निज निर्वेद को पा लिया, निज निर्वेद की प्राप्ति, निज स्वरूप की प्राप्ति कर ली। निर्वेद यानी वेदों से परे, यानी कि उस बेहद के ज्ञान को पा लिया। मनोवासना दूर निकारी, तारी मान बढ़ाई वे। सब मनोवासना दूर, मन की जितनी वासना थी सब दूर हो गई। तारी मान बढ़ाई वे, मान बढ़ाई कुछ हो गया, मान बढ़ाई खत्म कर दी। आपा रहित महापद लीना, जीना होए समाई वे। आपा रहित हो गए, उस महापद की प्राप्ति हो गई। जीना होए समाई वे, जीना होकर उसमें समा गए। बीना करे अवलिया, आशिक महबूबा मन भाई वे। बीना करे अवलिया आशिक, बीना बीना करे, बीना करे यानी विनती करते हैं, महिमा करते हैं, झीणे बनते हैं। अवलिया आशिक को अवलिया आशिक कहलाते हैं। वो अवलिया आशिक महबूबा मन भाई वे, जिसकी भक्ति करते हैं उस परमात्मा के मन वो चीज भाती, उनको वही भाती है। आशिक जो महबूब समाना, फिर आशिक भी महबूब के समान हो गए। जिसने जिससे आशिकी करी वो महबूब के समान हो गए। मुर्शद ये दिखलाई वे, ये गुरु ने ये बात, मुर्शद यानी गुरु ने ये बात बताई। राम चरण ये अगम अचल गति पाई, जो हम गाई वे। महापुरुषों ने इस अगम अचल गति को पाया, और पाया तो वैसा का वैसा ही अपने को गा के बता दिया, वैसा का वैसा ही बोल के बता दिया, वो ही रास्ता अपने को भी बता दिया। अगले पद में गुरुदेव फरमा रहे हैं, मन बच काय अचल पद पाया, काया नाही धराना वे। माया पार मनोरथ बीता, ये शुद्ध ज्ञान बखाना वे। मन बच काय अचल पद पाया, काया नाही धराना वे। माया पार मनोरथ बीता, ये शुद्ध ज्ञान बखाना वे। ज्ञान पाय गुमराई, मेटी छेटी दूर भगाना वे। ज्ञान पाय गुमराई, मेटी छेटी दूर भगाना वे। ठेटी ठेठ एक होई मिलिया, नाही दोय रहना वे। ठेटी ठेठ एक होई मिलिया, नाही दोय रहना वे। मन बच काय अचल पद पाया, काया नाही धराना वे। माया पार मनोरथ बीता, ये शुद्ध ज्ञान बखाना वे। आपा रहित तरंग जल जैसे, उल्टा माही समाना
वे आपा रहित तरंग जल जैसे उलटा माय समाना वे ऐसे जीव शिव पद लीना मगन भया गलताना वे ऐसे जीव शिव पद लीना मगन भया गलताना वे मन बच काय अचल पद पाया काया नाही धराना वे माया पार मनोरथ बीता ये शुद्ध ज्ञान बखाना वे मगन भया पी राम रसायन छकिया छाक दीवाना ये मगन भया पी राम रसायन छकिया छाक दीवाना वे राम चरण जन तिरपत नित ही भोग भाव बिसराना वे राम चरण जन तिरपत नित ही भोग भाव बिसराना वे मन बच काय अचल पद पाया काया नाही धराना वे माया पार मनोरथ बीता वे शुद्ध ज्ञान बखाना वे मन बच काय अचल पद पाया। राम मन बच काय अचल पद पाया काया नाही धराना वे। महापुरुष माने मन से, वचन से और काया से, तीनों को एक में, अपना मन अलग है, अपन बोलते अलग है, वचन अलग है और काया अलग है, सब मोती बिखरे हैं, एक धागे में पिरो गए। मन से, वचन से, काया से उस अचल पद की प्राप्ति कर ली, काया ना ही धराना में, फिर वो शरीर धारण नहीं करते, वो शरीर धारण नहीं करते हैं। माया पार मनोरथ बीता, माया से पर सब मनोरथ खत्म हो गए। ये शुद्ध ज्ञान बखाना वे, ये शुद्ध ज्ञान का बखान किया उन्होंने। ज्ञान पाए गुमराही मिटी छेटी दूर बगाना वे, ज्ञान पाके सारी गुमराही को खत्म कर दिया। गुमराही का मतलब है कि अहंकार, अंदर अहम भाव, तो ज्ञान आया तो सब गुमराही खत्म हो गई, सब तरह की गुमराही खत्म हो जाती है। छेटी दूर भगाना वे, छेटी थी, छेटी यानी दूरी थी, दूरी को दूर कर दिया। छेटी दूर भगाना वे, दूर भगा दिया। ठेठी ठेठ एक होई मिलिया, ठेठी ठेठ ठेठ पहुंच गए, ठेठ पहुंच गए अपने उस रूप में, वहां पर पहुंच गए जहाँ ठिकाना था। ठेठी ठेठ एक होई हुआ, जो ठेठ ठेठी था वहां पे एक में हो गए। वहां पर जाकर मिलिया नाही दोई रहा ना, दो तो ही एक हो गए। आपा रहित तरंग जल जैसे उल्टा माही सना समाना वे, आपा रहित तरंग जल जैसे, आपा रहित हो गए। कैसे कैसे समा गए वो एक में, जैसे जल में तरंगे समा जाती है, तरंगे उठती है और वहीं समा जाती है। अपन आए तो वहीं से हैं, पर अभी अपन समा नहीं रहे, वहाँ अपन अलग बिछड़ गए। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि आप पा रहित तरंग जल ऐसे उल्टा माही समाना वे, उलट के उसी में समा गए, जहाँ से आए वहीं समा गए, समा गए। ऐसे जीव शिव पद लीना मगन भया गलताना वे, जैसे जीव और शिव एक जीव से शिव में हो गए, जीव से शिव पद ले लिया, मगन भया गलताना वे, मगन हो गए, गलतान हो गए। मगन भया पी राम रसायन छकिया छाक दीवाना वे, मगन हो गए उस राम रसायन को पी के, छकिया छाक दीवाना वे, छक लिया, दीवाने हो गए। राम चरण जन तिरपत नित ही भोग भाव बिसराना वे, राम चरण जन तिरपत नित ही, तिरपत हो गए महापुरुष, तृप्ति आ गई, भोग भाव बिसराना वे, सारे भोग भाव इनको भूल गए,
खत्म हो गए। भोग तिरस्कार कहिए हैं, कुंडलिया में महापुरुष शर्मा रहे हैं। भोग का तिरस्कार, भोग भावना भोगिया अरु जुगिया साधन जोग, जोग निरोग समता सुखी भोग्या विपता रोग, भोग्या विपता रोग शोक सांशो उपजावे, धंध करत दिन जाय अजक अठ जाम रहावे, राम चरण भज राम को तजिए भोग वियोग, भोग भावना भोगिया अरु जुगिया साधन जोग, भोग साधना भोगिया, भोग साधना भोगिया अरु जुगिया साधन जोग। महापुरुष हमारे जितने भी भोग थी, भोग साधना थी, भोगिया वो जो भोग करते थे, अरु जुगिया साधन जोग जितने जोग बना था, जो साधन का जोग था, जोग निरोग ये सब छूट गए, सब छूट गए। जोग निरोग समता सुखी भोग्या विपता रोग, जोग में चले गए तो निरोगी हो जाएंगे, भक्ति करेंगे तो निरोगी हो जाएंगे, समता आएगी, और भोग्या विपता रोग, भोग करेंगे तो विपता आएगी, भोग करेंगे तो रोग पैदा होगा। हाँ, जोग आया तो ये सब रोग खत्म हो जाएगा। भोग्या विपता रोग शोक सांशो उपजावे, विपता क्या करती है? विपता शोक पैदा करती है, विपता संशय पैदा करती है। धंध करत दिन जाए अजक अठ जाम रहावे, धंधा करते करते दिन जाता है, अजक आठों ही जाम रहती है। राम चरण भज राम को तजिए भोग वियोग, तो राम का भजन कर और सारा भोग और वियोग को छोड़, राम का भजन कर, भोग साधना भोगिया अरु जुगिया साधन जोग, जोगा रम साध्यो चहे तो भोग खटाई त्याग, भोगा माही रोग है ज्ञासु मत अनुराग, जोगा रम साध्यो चहे तो भोग खटाई त्याग। कोई भी दवाई लेती तो बोले इसमें खटाई का त्याग करो तो असर करेगी। ऐसे महापुरुष हमारे यदि योग को धारण करना है तो भोग की खटाई का त्याग करना पड़ेगा, भोग रूपी खटाई का त्याग करना पड़ेगा। भोगा माही रोग है, भोगों में तो रोग छुपा हुआ है। या सुमत अनुराग, इससे अनुराग मत कर, इससे राग मत कर। या सुमत अनुराग जाग जगपति को सुमरो, जाग के उस परमात्मा का सुमरण करो, जगपति का सुमरण करो। विषया सबे निवार और गुण इंद्री दुमरो, विषया का निवारण करो, गुण इंद्री को दुमरो। राम चरण चित एक रस रहो निरंतर लाग, चित को एक रस में लगाओ, निरंतर उससे लगो, निरंतर उसे लगो। जो गारम साधियो चहे तो भोग खटाई त्याग। साखी में महापुरुष मारे हैं, अंतर बाई खटाई चावे पित को भावे मीठो, साचा को तो साच संभाषण झूठी भाके सीतो। जा अंतर बाई खटाई चावे पित को भावे मीठो, साचा को तो साच संभाषण झूठी भाके सीतो। महापुरुष इसका वचन, टीका वचन में इसका अर्थ फरमा रहे हैं, अर्थ फरमा रहे हैं कि जाका शरीर में वायु तत्व विशेष हो, जिसके शरीर में वायु तत्व विशेष होता है, जाको मन खटाई चाहे, उसके मन में खट्टा खाने की इच्छा थी। विज्ञान बता रहे, शारीरिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान कि इसको खट्टा भाता है। जो सो जा मनखा को मन, अब इसका उधर से बता रहे हैं कि जो मनखा का मन विषयासक्त होता है, उसको विषया निमित्त नाना प्रकार का उद्यम करे। जिसका मन विषय में आसक्त होता है ना, तो तरह तरह के विषय के लिए उद्यम करता है, तरह तरह की सारी क्रिया उसकी विषय से संबंधित होती है, विषय के लिए उद्यम करता है। तो विषया निमित्त नाना प्रकार का उद्यम करे, पाखंड करे, ज्यों त्यों विषया उपावे, विषय भोग, विषय भोग कामना, विषय भोग देखने का, सुनने का, पांचों इंद्रियों के भोग, पांचों इंद्रियों के भोग, विषय भोग उपजाता है, भोग करिए, उसी के लिए रात दिन प्रयत्न करता है। मतलब मन उसी में ही लगा रहता है, मन उसी में ही भोग करिया चावे। तो विषय 5 प्रकार के, ये 5 प्रकार के विषय, 5 प्रकार के विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब कैसे 5 विषय का अपने को डिटेल बताएंगे कि अपन क्या क्या अपन अपने अंदर क्या भोगे। शब्द तो श्रवण को राग कहिए हैं, सुनने का पुत्र राग है, हर बात को सुनने की इच्छा,
हर बात को सुनने की। स्पर्श त्वचा को विषय स्त्री को संग कहिए। स्पर्श यानी त्वचा का, यानी कि भोग, यानी कि कामना, नीची कामना, स्त्री का स्पर्श करना या पुरुष का। रूप नेत्रा को विषय सो रंग रूप देख आसक्त होए। रूप यानी नेत्रा को विषय, यानी कि देख देख के बड़े खुश होते हैं, देखने की इच्छा कि चलो देखे तो सही, देखे तो सही, देखे तो सही, देखने की इच्छा है। रसना को विषय नाना प्रकार का स्वाद रस, खाटा मीठा चरपरा। और रसना का विषय है खाटे मीठे, कभी ये तो कभी ये, नमकीन तो फिर मीठा, मीठा तो फिर नमकीन, नमकीन तो फिर मीठा। अलग अलग तरह के चरपरे स्वाद चाहते हैं। गंध नासिका को विषय, गंध नासिका का विषय सो नाना प्रकार की बास वाली सुगंध चाहे। नाना प्रकार की बास वाली सुगंध चाहते हैं। ऐसे पंच विषय आसक्त होए मोह उपजावे भोग लेवे। पांच विषय में आसक्त होके मोह उग जाते हैं, भोग करते हैं। जामे मन बहुत मगरूरी पर आवते, मन मगरूरी पर आ जाता है। मदोर मत होई चाले, मन मदोर मत हो जाता है। मन अपना इन पांचों इंद्रिय के नशे में इतना छाया है कि अब उसको कुछ पता ही नहीं चलता। मदोर मत होई चाले, जद्या बुरा भला की ठीक रहे नहीं, तो उसको यही पता नहीं कि हमारे लिए बुरा क्या है, हमारे लिए भला क्या है, उसके ठीक रहती नहीं है। राम जी ने याद करे नहीं, इसलिए अपना मन राम जी में नहीं लगता है, क्योंकि वो विषय में लगा हुआ है, विषय और भोगों में लगा हुआ है। ऐसो अंध कंध होए शुद्ध बाता उपजे। ऐसो महापुरुष फरमा रहे हैं, ऐसो अंध कंध होए शुभ वार्ता उपजे नहीं, शुभ वार्ता उपजती नहीं है। या गति जाकी होए तो राम जी से विमुख होए। ऐसी गति जिसकी होती है वो राम जी से विमुख होए। विमुख होए अधोगति में जावे। तो ये वायु खटाई को गुण विकार स्वरूप कहिए हैं। महापुरुष हमारे ऐसा जीव अधोगति में जाता है, यानी कि उसमें वायु गुण यानी गुण विकार स्वरूप हो गया, इसलिए उसको खटाई भाती है, यानी कि नीचे विकार रूपी खटाई भाती है, विकार रूपी। अरु जाका शरीर में पित्त मुख्य होए जाको मीठो भावे। अभी तो खटाई का बताया, अब पित्त होता है, मीठा बारा यानी कि पित्त की होती है। अब उधर मीठा किसको बोला है? उधर मीठा किसको बोला है कि जो मिनका देह पाया राम पाया, जो लाभ मीठो राम जी को नाम से। अब अपने अंदर क्या गुण है और क्या है, तो महापुरुष फरमाते कि मनुष्य जन्म मिला तो मीठा तो राम का नाम है, मीठा तो राम का नाम है। जामे सर्व धर्म को मिठास है, राम के नाम में सर्व धर्म का मिठास है। सर्व धर्म का महाकल्याणकारी है, जन्म मरण को हरता है। राम का नाम महाकल्याणकारी है, जन्म मरण को हरने वाला है, त्रिलोकी को करता है, अविनाशी है, अखंड है, अद्वैत स्वरूप है, ताको सुखदाई शोभायमान, अनेक संकट निवारवा वालों। ये अनेक संकटों का निवारण करने वाला राम का नाम है, अनेक संकटों का निवारण करने वाला, अनेक विषयादिक जहर कड़ा दुख मिटावा ने, अनेक तरह के विषय आदि दुख को मिटाने वाला महामिष्टान रूप अमृत स्वरूप है, महामिष्टान रूप है, अमृत स्वरूप है। सो देखो शिव जी ने जहर प्राप्ति हुओ, जैसे शिव जी जहर लियो। शिव जी को जब जहर मिला उन्होंने जहर लिया, लेता थका रक्कार को उच्चार हुआ। जब उन्होंने जहर पिया ना तो रक्कार का उच्चार किया, जैसे रक्कार का उच्चार हुआ जद ठहर कंठ में डब गए, वो कंठ में डब गया, नीचे नहीं उतरा, कंठ में डब गयो, जहर को जोर लाग्यो नहीं, रक्कार के कारण जहर का जोर ही नहीं लगा, जहर का जोर नहीं लगा। अमृत के उदय विष मात गयो, अमृत पैदा हो गया तो विष खत्म हो गया, विष खत्म हो गया। ऐसे मीठो राम जी को नाम, ऐसा मीठा राम जी का नाम है, अमृत रूप। सीको ऐसो प्रभाव कहिए हैं, अरु मुख बाय बके, जो साचो सत्य संभाषण करे, झूठ बोले नहीं। इसका ऐसा प्रभाव है, प्रकार का ऐसा प्रभाव है कि जो भी मुझसे बोलेगा, सत्य संभाषण करेगा, तो फिर वो झूठ नहीं बोलता है। झूठ में अनंत प्रकार के दोष जाने थे, झूठ में अनंत तरह के दोष थे, जो भी वो स्पष्ट बोलते, मुंह पे बोलते हैं, अंदर किसी प्रकार का गठान रखते नहीं है, रखते नहीं है। तो इसमें दो प्रकार उसमें दोष जानते कि इसमें दोष है,
तो देखो जानिया अनजानिया राजा युधिष्ठिर भारत के मई झूठ बोलियो एक बार। अब युधिष्ठिर जी ने पूरे जीवन सत्य बोला था, पर जाने और अनजाने में उन्होंने एक बार झूठ बोला। एक बार झूठ बोला तो नरक कुंडा ऊपरे जाए काढ़ियो। नरक कुंड के ऊपर से उनको निकाल, नरक कुंड के वहां से उनको गुजरना पड़ा। जाए ऊपर काढ़ियो तीसु साचा पुरुष झूठ बोले नहीं, बोले तो प्रतिभाए लागे। वो सफेद चद्दर है ना, एकदम सफेद होती है, उससे एक काला दाग भी दिखाई देता है। अब जो पूरा ही काला है उससे क्या काला, तो अपन तो पूरे ही झूठे हैं, अपन तो पूरे ही झूठे, तो पूरे ही झूठ से भरे अपन तो, पूरे झूठ और विकारों से। काले पे तो क्या काला, काले ही काले। अब वो तो जो महापुरुष पूरे ही समय सत्य, तो उनका एक झूठ भी आज भी गाया जाता है। आज ये बोलते हैं कि एक बार झूठ बोला, एक बार। अपन तो 24 घंटे झूठ बोलते हैं, अपने तो काम ही यही है। अपन तो सत्य में ही जी रहे हैं, सत्य को तो अपन जान ही नहीं रहे, सत्य को तो अपन जानते ही नहीं है। इसलिए महापुरुष फरमाते कि एक बार जो सच्चे आदमी है वो यदि झूठ बोलते हैं तो प्रतिभाए लागे। अपन तो पापों के ही भरे हैं, पर उसे एक पाप लगे। और झूठा आदमी थे जो सदा ही झूठ बोले। महापुरुष फरमाते जो झूठे हैं वो तो सदा ही झूठ बोले, ज्यों जीसू जाको तोल नहीं, इसलिए उनकी कीमत नहीं रहती है, उनका तोल खत्म हो जाता है, तोल खत्म हो जाता है, आग आदर नहीं। अरु मंगणहार झूठ बोले जहाँ का कदे टोटा भागे नहीं। मांगने वाला हमेशा झूठ बोलता है ना, इसलिए उसका टोटा भागता है, वो हमेशा मांगता ही रहता है। जो झूठ बोल बोल के मांगता है तो महापुरुष सन्मार्ग से वो मांगता ही रहेगा, उसका टोटा कभी भी नहीं जाएगा, उसका टोटा भागे नहीं। कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी बात है कि उसका टोटा कभी भागता नहीं है, सदा ही दुखी रहे। इसलिए मांगने वाला कभी उसके 56 पकवान भी आ जाते हैं ना, तो उसकी आदत वैसी रहती, उसकी आदत वैसी की वैसी। उसमें को दृष्टांत बताया था, एक बंजारन थी ना, उसकी राजा से शादी हो गई, राजा से शादी हो गई, वो हट्टी कट्टी थी, पर उसका फिर वो जैसे राजा से शादी हुई उसके 56 पकवान आते, उसका तो भी उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, कमजोर। तो फिर बोले भैया क्या कर रही है आई, और इसका शरीर क्यों, तो बोले नहीं इसकी आदत तो वैसी थी, इसके ताक में रख दो, जो भी खाने पीने बचा है तो ये खाएगी तो इसका शरीर बनेगा। तो उसके फिर वहाँ रखने लगे कि इसको ऐसे दो, इसके कटोरे में इसके वहाँ रख दिया करो, तभी इसका पेट भरेगा, उससे इसका पेट नहीं भरता, क्योंकि वो स्वभाव है। जब उन्होंने रखना शुरू किया तो वो हर्ष पुष्ट हो गई, फिर वो अच्छे से खाने लगी। तो महापुरुष हमारे वो आदत वो थी, स्वभाव वो थी, तो वो उसका भी भोग नहीं उठा पाए, उसका भोग नहीं, जो सामने है उसका फिर वो उठा नहीं पाते हैं। इसलिए महापुरुष हमारे जन्म झूठ के संग बीते, ताते झूठ को सिद्धांत महाघोर नरक में जाइए। झूठ का क्या सिद्धांत है कि महाघोर, सामान्य नरक नहीं, महाघोर नरक में जाना पड़ेगा। झूठो पीटो ऐसी छाप पावे। कोई कहता है तो झूठ ले हैं, झूठा पीता है, कहते कुछ है क्या कर रहे हैं, छाप ऐसी लग जाती है। ऐसे परमात्मा की अपनी छाप ऐसी है परमात्मा की अपनी छाप ऐसी है कि तो दिन भर से ऐसी करते रहते हैं, क्या है कहते क्या है करते क्या है, कहते क्या है करते क्या है। सीता को अनादर होए, सीते का अनादर होता है, तीसू झूठ नहीं बोलिए। इसलिए अब अपने को कह रहे हैं कि झूठ कभी भी मत बोलो, झूठ नहीं बोलिए, झूठो धर्म नहीं धारिए। झूठा धर्म कौन सा है, बाहर का जितना भी धर्म है वो सब झूठ है, तो झूठे धर्म को धारण मत करो। और साच बोलिए, सत्य बोलो, राम जी को नाम उच्चारिए, राम के नाम का उच्चारण करो, राम के नाम का उच्चारण करूं तीसु सर्व काज सिद्ध होए, उससे सारे काम सिद्ध होंगे, उससे सारे काम सिद्ध होंगे। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज राम राम।